गाइस एज ऑफ नाउ पूरे मार्केट का फोकस है यूएस ईरान वॉर के ऊपर। इस वीक में क्या मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, कौन से सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स, बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर क्रिप्टो अपडेट में। वेलकम बैक, मैं हूं अभिषेक। स्टार्ट करते हैं विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले। अगर चार्ट के ऊपर हम चलेंगे तो लेट मी टॉक फर्स्टली अबाउट द क्रिप्टो एनालिसिस ऑन द मंथली चार्ट ऑफ बिटकॉइन। अगर मैं बिटकॉइन के मंथली चार्ट पे चलूंगा तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली हमें देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट प्रीवियस मल्टी टाइम रेजिस्टेंस जोन को कहीं ना कहीं ब्रेक करके एज ऑफ नाउ नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 68,997 कहीं ना कहीं एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे ब्रेक करके मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। अगर मैं सपोर्ट की बात करूंगा तो मंथली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन इज प्रेजेंट राइट अराउंड दी जोन्स ऑफ 49,300 से लेके 55,900 तक। एंड अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस निकल के आता है अपार्ट फ्रॉम 68,000 द रेजिस्टेंस इज स्टैंडिंग एट 74,500 के ऑड नंबर्स के आसपास। अगर हम यहाँ से चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम भी कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एज ऑफ नाउ डेली टाइम फ्रेम की अगर हम थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर एक कन्वर्जेंट ट्रायंगल पैटर्न जैसा सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे मार्केट स्लोली एंड स्टेडली एक इंपॉर्टेंट पिवट की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बना हुआ है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ओवरऑल इस पूरे चार्ट का जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा, वेदर ऑन द हायर साइड or on the downside, we can see some good momentum either towards the downside for the demand और towards the upside for the resistance zones। तो अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी मार्केट कहीं ना कहीं अपर ट्रेंड लाइन से मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा है एंड लोअर सपोर्ट लाइन से बार बार मार्केट में सपोर्ट आती हुई दिख रही है। और लेट्स टॉक अबाउट द इथेरियम एज वेल। अगर मैं इथेरियम के बारे में बात करूंगा तो इथेरियम का भी जो चार्ट है कहीं ना कहीं मिमिक कर रहा है एज ऑफ नाउ जो बिटकॉइन की ओवरऑल एनालिसिस है। सो इफ यू टॉक अबाउट द मंथली टाइम फ्रेम ऑफ द इथेरियम चार्ट्स, कहीं ना कहीं इथेरियम के चार्ट पे लोअर एंड पे कहीं ना कहीं हमारे पास ये एक सपोर्ट चैनल है जो पेंडिंग है। मार्केट कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चैनल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसकी अपर साइड की बात करूंगा तो अपर साइड पे कहीं ना कहीं मार्केट ने इस तरीके से एक रेजिस्टेंस बना रखा है राइट अराउंड दी ऑल टाइम हाइस। मंथली टाइम फ्रेम पे इट्स प्रीटी क्लियर कि मार्केट डिमांड जोन में एंटर कर चुका है इन दी इथेरियम चार्ट। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं क्रूशियल सपोर्ट का जोन था जो मार्केट ने ब्रेक किया। नाउ दिस now this zone is going to act as an important resistance zone। तो ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस जोन है इथेरियम का, इट इज स्टैंडिंग फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 2100 टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 2350। ओवरऑल अगर नीचे का सपोर्ट देखा जाए तो नीचे का सपोर्ट इथेरियम पे निकल के आ रहा है अराउंड द जोन्स ऑफ 1450 से लेके 1550 के आसपास। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इथेरियम एंड बिटकॉइन दोनों ही मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन्स के बीच में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एनी ब्रेक अबव द स्विंग हाई ऑफ 2150 मार्केट इथेरियम का कहीं ना कहीं कंफर्टेबली जा सकता है टुवर्ड द जोन्स ऑफ 2330। एंड अगर नीचे की तरफ मार्केट रिसेंट स्विंग लो ब्रेक करता है स्टैंडिंग एट 1744, वी कैन सी द ड्रॉप गोइंग टुवर्ड द एरियाज ऑफ 1550 के आसपास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलाना एज वेल। सोल की अगर हम बात करेंगे तो सोल में भी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कहीं ना कहीं एक बुलिश फ्लैग पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो वी टॉक फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम ऑन द सोलाना चार्ट्स, तो कहीं ना कहीं सोलाना के चार्ट इस तरीके से आपको एक फ्लैग पैटर्न में मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये जो फ्लैग पैटर्न है ये मंथली टाइम फ्रेम का है एंड फॉर दैट रीजन ओनली वी आर एक्सपेक्टिंग कि काफी टाइम लगेगा इसे बनने में एंड कहीं ना कहीं जब भी इसका एक ब्रेकआउट होगा तो वी कैन कंफर्टेबली सी दी ऑल टाइम हाई इन दी सोलाना चार्ट। एज ऑफ नाउ अगर हम सोल की बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एक बार देख लेते हैं। द सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम द लेवल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। ये जो प्रीवियसली मार्केट ने फ्लिप जोन बना रखा है एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं सोल अपने सपोर्ट जोन पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एंड अगर रेजिस्टेंस जोन की बात करी जाए तो रेजिस्टेंस जोन इज स्टैंडिंग अराउंड द लेवल्स ऑफ 110 से लेके 94 95 के आसपास। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं क्रिटिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली डिमांड जोन पे ट्रेड कर रहा है सोलाना एज ऑफ नाउ। जिन भी लोगों को 1x पे बाइंग करनी है दे कैन स्टार्ट टू accumulate around the zones of 70 to 65। Now the most important part of this particular crypto analysis is the crypto of the week या फिर आप बोल सकते हो altcoin of the week। तो altcoin of the week में आज हमारे पास जो कॉइन है इट इज द ARK-USD कॉइन। ARK-USD कॉइन कहीं ना कहीं अभी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देखने के लिए मिल रहा है। देख लेते हैं फटाफट से आर के जो चार्ट्स है वो किस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट देखूंगा तो डेली चार्ट के ऊपर एक फ्रेश मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है ऑन टू द आर्क चार्ट। देख सकते हैं आप बैक टू बैक 2 दिन के अंदर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है। लेट्स पुट आवर इंडिकेटर ऑफ 1020 ईएमए। अगर ईएमए इंडिकेटर पे कोई एक अच्छा ट्रेड बनेगा देन वी कैन कंफर्टेबली टेक अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ऑल्सो अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट 10 ईएमए एग्जैक्टली आगे यहाँ ट्रेड कर रहा है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट में बैक टू बैक बाइंग आई है टुवर्ड्स द हायर साइड। एंड अगर 4 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम भी अगेन ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि कहाँ पे हमें बाई करना है, एनी ड्रॉप टुवर्ड द जोन्स ऑफ
दिस 10 EMA एंड 20 EMA। अगर यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाता है तो वी कैन प्लान अ ट्रेड एंड टारगेट हमारा जो रिसेंट स्विंग है वो रहने वाला है। तो वी हैव टू वेट फॉर द ड्रॉप टुवर्ड्स द 10-20 EMA। काइट की अगर बात करेंगे तो काइट कहीं ना कहीं क्लियर डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिख रहा है। इनिशियली काइट में अप ट्रेंड का कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन बना था जो मार्केट ने ड्रॉप कंसोलिडेशन एंड अगेन अ फर्दर ड्रॉप टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काइट में जो रिसेंट लोज है वो हमें आते हुए दिख सकते हैं, starting from the area of 0.20600 towards this particular zone। तो काइट में कोई भी तरीके का अगर एक पुल बैक देखने के लिए मिलता है ऑन दी 1 hour time frame towards the zones of 10 EMA and 20 EMA, we can again plan a trade towards the downside with the targets of the lower swing highs। तो कहीं ना कहीं हम लोअर स्विंग हाइज के टारगेट के लिए काइट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कंसीडरिंग कि मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं ये दो ऑल्ट कॉइन्स है जो आपके फेवर में काम कर सकते हैं, आपको इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। बाकी मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीकली अपडेट इन द नेक्स्ट वीक। इस वीक में इतना ही है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, सी यू।